जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है वो आपकी भौतिक विज्ञान की क्लास है और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे वृत्तीय गति के बारे में। दोस्तों, वृत्तीय गति चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिया है। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी की क्लास, जीके जीएस की क्लास, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, जनरल एप्टीट्यूड की क्लास, फिजिक्स की क्लास रेगुलर चल रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। तो आओ भैया शुरू करते हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख रहे होंगे। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है आप कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भैया कि एक समान वृत्तीय गति के अधीन एक निकाय के लिए स्थिर रहता है। कोई भी सिस्टम है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो कह रहा है कि उसके लिए क्या चीज़ है जो स्थिर रहेगी, जो कांस्टेंट रहेगी, जो बदलेगी नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: गतिज ऊर्जा, गति, त्वरण का परिमाण या सभी, ठीक है। तो भैया जब भी कोई वस्तु या कोई निकाय या कोई कण या कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो मैंने आपको बताया था कि वृत्तीय गति करते वक्त कण का जो वेग है यानी वेग का जो परिमाण है वो बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। त्वरण का परिमाण जो है फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। बल का परिमाण जो है फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। मतलब कुल कहने का ये है कि परिमाण नहीं बदलता है, बदलती क्या है? दिशा बदलती है। तो यहाँ पर हम देखें तो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा की वैल्यू नहीं बदलेगी, जो जैसी है वैसी रहेगी। जितनी ऊर्जा वस्तु के पास पहले थी उतनी ऊर्जा अब भी रहेगी। यानी पूरी वृत्तीय गति के दौरान गतिज ऊर्जा में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, ऊर्जा नहीं बदलती है। तो ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है गति। गति मतलब मोशन, है ना। यानी कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो हम कहते हैं कि वो गति कर रही है। तो गति में क्या है कि गति भी नहीं बदलती है, जिस गति से पहले चल रही थी उसी गति से अब भी चलेगी। मतलब ये है कि वृत्तीय गति के दौरान वस्तु की गति भी नहीं बदलती, वो भी कांस्टेंट रहती है, मतलब स्थिर रहती है। तीसरा है त्वरण का परिमाण। अब यहाँ पर अगर केवल त्वरण कह देता तो कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि त्वरण सदिश राशि है, उसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। लेकिन साफ साफ कह रहा है कि त्वरण का परिमाण। तो जब भी परिमाण की बात आएगी तो परिमाण नहीं बदलता। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, जहाँ भी मैंने अविकेंद्र त्वरण के बारे में बताया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि अविकेंद्र त्वरण एक ऐसा त्वरण होता है जो वृत्तीय गति करने वाले कण के पास होता है। यानी कि अगर कोई भी कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके पास अविकेंद्र बल भी होगा, अविकेंद्र त्वरण भी होगा, जिसका परिमाण नहीं बदलता है, दिशा बदलती है। तो भैया ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब के सब करेक्ट हैं। यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी। बात आई समझ में? चलो, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। कोई भी डाउट छोड़ा नहीं है, एक एक पॉइंट को बहुत ही डीपली समझाया है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि यम द्रव्यमान का पिंड है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा है, तब पिंड पर लगने वाला बल है जबकि पिंड का वेग v है। आपसे पिंड पर लगने वाले बल के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो अभिकेंद्र बल होता है। और अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, ये सब बल क्या करते हैं? अभिकेंद्र बल का काम करते हैं। तो हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि अगर यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, उसका वेग b है, तो बताओ कि अभिकेंद्र बल का मान कितना होगा। तो मैंने फार्मूला निकलवाया था भैया, F बराबर क्या? mv²/r। ये कुछ फार्मूले आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो ज़रा देखो mv²/r कहाँ पर है? ऑप्शन ए है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का प्रश्न कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति के संबंध में केंद्राभिमुख बल द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पर केंद्राभिमुख मतलब केंद्र पर लगने वाला जो बल है। कोई भी वस्तु मान लो कि ये कोई वस्तु है और ये क्या कर रहा है,
ये वृत्तीय गति कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ये उसका सेंटर है, ये उसका सेंटर है, ठीक है। तो ये जो वृत्तीय पथ पर ये जो वस्तु घूम रहा है, इसके द्वारा अगर इस पर बल लग रहा है तो ये कार्य भी करेगा। आपसे ये कह रहा है कि केंद्र पर लगने वाला जो बल है उसके द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है। तो भैया केंद्र पर जो लगने वाला बल है उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, कार्य जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पर कोई भी वस्तु काम नहीं करता है, मतलब जो भी बल लगेगा सेंटर पर वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। यानी कि आपका ऑप्शन जो है डी वो करेक्ट है कि केंद्र पर लगने वाला बल कोई भी कार्य नहीं करता है, यानी कार्य बराबर ज़ीरो होता है, ठीक है। सीधा सा मतलब है जो आपका कार्य होता है W वो होता है बल गुणे क्या, लंबवत दूरी, है ना, बल गुणे लंबवत दूरी। तो जब सेंटर पर ही वस्तु है आपका वहीं पर बल लगा रहा है तो दूरी जीरो हो जाएगी। और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं अगर दूरी लंबवत दूरी जीरो हो गई तो भैया बल में जीरो का गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि क्षैतिज वृत्ताकार पथ में एक समान गति करने वाले निकाय के लिए क्या नहीं बदलता। अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी वस्तु है, वो क्या कर रही है, ऐसे क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर, क्षैतिज मतलब क्या, ऐसे चकली ले लो, है ना, आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, आपने बार देखा होगा, वहाँ पर कैसीनो जो होते हैं वहाँ पर जुआ वगैरह खेलते हैं ना लोग, नंबर लगाते हैं 9 नंबर से 17 नंबर 95 नंबर लगाते हैं वहाँ पर। तो चकली घूमती है ऐसे गोल गोल, है ना, वो क्या करती है, वृत्तीय गति करती है। या कुम्हार का जो चाक होता है वो भी क्या करता है, वृत्तीय गति करता है। तो क्षैतिज का मतलब ये है कि देखो ऐसे भी आप घुमा सकते हैं, कोई रिंग ऐसे घुमा दो तो ये क्या करेगा, ये ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। लेकिन उसी को अगर हम ऐसा घुमाएं तो क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो कह रहा है कि क्षैतिज वृत्ताकार पथ में एक समान गति करने वाले निकाय के लिए क्या नहीं बदलता, क्या चीज़ है जो चेंज नहीं होती है। ऐसा ही क्वेश्चन पहला भी था, ठीक है ना। तो देखते हैं, वेग है, त्वरण है, वेग की दिशा है, गतिज ऊर्जा है। तो भैया वेग जो है केवल वेग लिखा है तो वेग में दिशा भी है और परिमाण भी है। अगर केवल लिखा होता वेग का परिमाण तो हम कह देते कि वेग का परिमाण नहीं बदलता, लेकिन वेग लिखा है और वेग में दिशा भी है, इसका मतलब वेग की जो दिशा है वो तो बदलती रहती है, परिमाण नहीं बदलता लेकिन दिशा बदलती है। और हमसे पूछा क्या नहीं बदलता है। कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, अपना आंसर गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस नहीं वाले शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं। उसने कहा कि क्या नहीं बदलता, क्या नहीं बदलने का मतलब है कि क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रहता है। तो परिमाण ही कांस्टेंट रहेगा। परिमाण का मतलब जो अदिश राशि है वही कांस्टेंट रहेगी। वेग आपकी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि, इसमें भी दिशा होती है, दिशा बदलती है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया वेग की दिशा ये भी बदलती है, लेकिन जो आपकी गतिज ऊर्जा है ये नहीं बदलती है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा होती नहीं है, ये तो कांस्टेंट रहती है। शुरू में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि वृत्तीय गति कर रहे कण का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, त्रिज्या 2 मीटर है, तब कण का वेग निकालना है। तो मैंने आपको अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला बताया था, A=v²/r। ये फार्मूला मैंने आपको निकलवाया था, याद कीजिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस क्लासेस की वीडियो ज़रूर देखें। क्या दिया है, त्वरण दिया है, त्वरण आपको 8 दिया है, v², r की वैल्यू 2 दी गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v² = 16 आएगा, और जब v की वैल्यू निकालोगे तो 4 आएगा। इसका मतलब कि कण का जो वेग है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वृत्तीय गति के लिए बल आवश्यक है। अगर कोई भी कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके लिए कौन से बल की आवश्यकता होगी। तो भैया एक लाइन में आंख बंद करके, अगर आप नींद में भी हैं तो भी आप बोलोगे कि अविकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। बिना अविकेंद्र बल के कोई भी कण, कोई भी पिंड, कोई भी निकाय वृत्तीय गति नहीं कर सकता है। मैंने हर क्लास में इस चीज़ को चिल्ला चिल्ला के बोला था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7वें प्रश्न में कह रहा है कि वृत्तीय गति करने पर बदलती है। वृत्तीय गति करने पर क्या चीज़ बदलती है। अभी तक कह रहा था कि क्या नहीं बदलती है, अब कह रहा है कि क्या बदलती है। गति नहीं बदलती है तो कांस्टेंट रहती है। द्रव्यमान नहीं बदलती है। अब अगर आप क्या करो, गोल गोल घूमना शुरू कर दो तो आप 90 किलो के हो तो 90 के रहोगे, है ना, 90 के रहोगे। द्रव्यमान ऐसे नहीं है कि बस चक्कर लगाते लगाते आपका द्रव्यमान गायब हो जाएगा। दिशा बदलती है, ऊर्जा नहीं बदलती है। तो उसने पूछा क्या बदलती है, तो भैया सीधा बोलेंगे दिशा बदलती है। जहाँ भी दिशा लगा होगा ना वो बदलेगी। और जहाँ भी पूछेगा ये क्या चीज़ नहीं बदलेगी, तो आपको ये देखना है कि कौन सी राशि है जो अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। वृत्तीय गति करने वाले कण के पास
अगर कोई भी कण वृत्तीय गति कर रहा है तो आपको यही देखना है कि क्या उसके पास दिशा है, क्या ऐसी किसी राशि की बात की जा रही है जिसमें दिशा है। अगर दिशा होगी तो वो बदलेगी, दिशा नहीं होगी तो नहीं बदलेगी। ठीक है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 50 न्यूटन के बल द्वारा 100 किलोग्राम का पिंड 72 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तब पिंड का वेग बताइए। तो सीधा सा है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मैंने फार्मूला पहले लिख दिया है। ठीक है। क्या क्या चीज़ दिया है आपको क्वेश्चन में, 50 न्यूटन का बल दिया है, एफ का मान दिया है 50, 100 किलोग्राम का द्रव्यमान है, यम का मान 100 है। भाई एफ जो है बल है, बल का मान 50, यम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान 100 दिया है। त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है कितनी भैया, 72 मीटर। लो भाई रख दिया। आपसे वेग पूछा था, काटा पीटी कर दोगे आ जाएगा। देखो भाई 2 से काटोगे 50 और ये आ गया 36, 50 से ये 50 कट गया है ना, काटा पीटी करना आपको आता होगा। 36 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो v² = 36 आ जाएगा और v की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी कि अगर 50 न्यूटन का के बल द्वारा 100 किलोग्राम का पिंड 72 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो वेग होगा, उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, 6 मीटर पर सेकंड होगा। आई बात समझ में। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। अगर लॉजिक आप समझते हो, चैप्टर को अगर आप ढंग से समझते हो तो क्वेश्चन बाहर से नहीं आते भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको 8 प्रश्नों के बारे में बता दिया है। बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 5 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमने वाले कण का कोणीय वेग है। आपसे यहाँ पर कोणीय वेग पूछ रहा है। तो मैंने आपको कोणीय वेग और रेखीय वेग के बारे में बताया था। v को हम रेखीय वेग कहते हैं और ओमेगा को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग के बारे में मैंने आपको बताया था, v = r ओमेगा होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग फार्मूले के रूप में क्या लिखते हैं, v = r ओमेगा। कहीं पर अगर केवल वेग कह रहा है तो इसका मतलब रेखीय वेग ही होता है। तो आपको वेग दिया है कितना, 20 दिया है, इसका मतलब इसका मान 20 दिया गया है और त्रिज्या आपको 5 दी गई है। आपसे ओमेगा पूछ रहा है, 5 से काट दोगे 5 चौक 20, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। v = r ओमेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बस चुटकियों में आंसर निकालोगे, पेन चलाने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि यदि वृत्तीय गति करने वाले कण की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है तब आवर्तकाल तथा कोणीय वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एक चीज़ तो आप जानते हो कि आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, है ना। आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए गए, है ना, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए गए। और आवर्तकाल का मतलब क्या होता है कि 1 चक्कर को लगाने में कितना समय लगा। तो आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो हम कहते हैं n बराबर क्या होता है, 1/t होता है। ठीक है। तो अगर n बराबर 1/t तो या t बराबर 1/n भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपको आवृत्ति 10 दी गई है तो आप यहाँ पर n की जगह पर 10 लिखोगे तो आएगा 1/10। 1/10 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 सेकेंड, है ना। तो आप ज़रा देखो कि ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर 10⁻⁻1 सेकेंड है। एक तो यहाँ पर है और एक तो यहाँ पर है। इसका मतलब ना तो बी वाला ऑप्शन होगा ना ही आपका डी वाला ऑप्शन होगा अभी तक। तो ए और सी में से कोई एक हो सकता है। तो एक आंसर तो आपका निकल चुका है कि अगर आवृत्ति 10 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल कितनी होगी, 10⁻⁻1 सेकेंड होगी। अब कोणीय वेग की बात कर रहा है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, आप जानते हो कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn होता है। क्या होता है, 2πn होता है। n का मान आपको पता है, क्वेश्चन में दिया 10, यहाँ पर रखोगे 10, 10 का 2 में गुणा करोगे आएगा 20 पाई। अब ज़रा देखो 20 पाई रेडियन पर सेकंड कहाँ पर है, तो भैया 20 पाई यहीं पर है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आवर्तकाल होगा 10⁻⁻1 सेकेंड और कोणीय वेग होगा 20 पाई रेडियन पर सेकंड। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच का संबंध नहीं है। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक फार्मूला लिख के दिखाया, v = r ओमेगा। क्या लिखा था, v = r ओमेगा। ये होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच का संबंध। आपसे कह रहा है कि कौन सा संबंध नहीं है। 4 फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं। तो पहली चीज़ तो v = r ओमेगा अगर कहीं दिख रहा है तो वो तो
भाई होता है, तो यहाँ पर दिख रहा है ये तो है ही, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे नहीं के बारे में पूछा। अगर होने के बारे में पूछता तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन उसने कहा है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच संबंध नहीं है, तो ये तो है, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ओमेगा इक्वल टू है V/R। अगर आप R को इधर शिफ्ट करोगे तो V इक्वल टू R ओमेगा फिर से बनेगा, यही बन जाएगा भाई। R का इधर गुणा करोगे तो क्या बनेगा? V इक्वल टू R ओमेगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखें तो लिखा है V इक्वल टू 2πr/T। अभी ही मैंने यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था? ओमेगा बराबर लिखा था 2πn। क्या लिखा था? 2πn। इस n को हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1/T, क्योंकि हम जानते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो ओमेगा का मान कितना मिला आपको? 2π/T। क्या मिला? 2π/T। तो अगर हम इसी में फिट कर दें, ला के ओमेगा की जगह पर ये वैल्यू फिट कर दें, तो आएगा V इक्वल टू 2πr/T। यानी कि ये जो फार्मूला है ये भी कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच का संबंध बता रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सही सही फार्मूला आ गया। तो 3 नहीं है तो चौथा अपने आप हो जाएगा। और वैसे भी आप देखो, तिरछा गुणा करोगे तो आएगा R बराबर V ओमेगा, जो कि गलत है ना। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच का संबंध जो होगा वो ये तीनों हो जाएंगे, यही एक है जो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूले याद हैं, तो टाइम नहीं लगेगा आपको, और नहीं याद है तो आप गलत आंसर लगा के चले जाओगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस क्लासेस की वीडियो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि कण का वेग बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तब त्वरण होगा। कण के वेग को हम बढ़ाकर 2 गुना कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ त्वरण कैसा होगा। तो त्वरण के बारे में हम जानते हैं, फार्मूला क्या होता है? इक्वल टू V²/R। कोई भी कण अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी त्रिज्या नहीं बदलेगी, आप वेग को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मान लो कि वेग पहले वेग हमारा था v, अभी वेग को हमने बढ़ा के क्या कर दिया? दुगुना कर दिया, 2v कर दिया। ठीक है, तो a1 बराबर b1, तो b1 की वैल्यू क्या होगी? v हो जाएगी। तो यहाँ से a1 बराबर क्या आ गया? V²/R। त्रिज्या तो नहीं बदलेगी, वही रहेगी। a2 निकालोगे, दूसरा वाला a2 निकालोगे, तो a2 क्या है? a2 बराबर V2²/R। V2 की वैल्यू क्या होगी? 2v, तो यहाँ पर 2v का स्क्वायर हो गया, बटे में r आ गया। 2v मतलब कितना? 4v² बटे में r। ये आपका a2 आ गया, ये आपका a1 है, आपका a2 है। इन दोनों का कंपेयर करना, कंपेयर जब भी किया जाता है तो भाग लगाया जाता है। तो भाग लगा दो, a1 बटा a2 कर दो, a1 में a2 का भाग लगा दो, या a2 में a1 का, जिसमें मन करे उसमें लगा दो। ये आपका हो जाएगा V²/R, और ये आपका हो जाएगा 4v² बटे में r। r से r कट गया, v² से v² कट गया। यहाँ पर आप देखें तो आएगा आपका a1 बटा a2 बराबर में 1/4। क्या आएगा? 1/4। तिरछा गुणा करोगे तो आएगा 4a1 बराबर में कितना? a2। यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि a1 जो था ये पहले का त्वरण था, a2 जो है वो बाद का त्वरण है। तो पहले का जो त्वरण है उसमें जब आप 4 का गुना करोगे तब आपका बाद का त्वरण आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप वेग को बढ़ाकर दुगुना करोगे तो त्वरण में 4 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि त्वरण जो होगी वो आपकी क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कैसे लगाया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है कि 100 किलोग्राम का पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, तब पिंड पर लगने वाला बल बताइए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो यहीं पर लगा देता हूँ। फार्मूला आप जानते हो, यह बराबर क्या होता है? mv² बटे में कितना? r होता है। ठीक है ना। आपसे बल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बल पूछ रहा है। m का मान दिया है 100, तो यहाँ पर 100 रख दो, m की जगह पर 100 रख दो। v का मान कितना है? v का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करोगे 100 होगा। और त्रिज्या 10 दी गई है तो 10 लगा दोगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 100 का 10 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1000 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। तो बल कितना होगा? 1000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है कि यम द्रव्यमान का पिंड बल F द्वारा r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तब पिंड का वेग बताइए। आपको पिंड का वेग बताना है। तो अभी मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है F बराबर mv² बटे r। अगर यहाँ से मैं v² की वैल्यू निकालूँ तो v² बराबर क्या आएगा? Fr बटे में कितना आएगा? m आएगा। और अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूँ तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल लग जाएगा, तो आएगा Fr बटे में क्या? m। ये तो डायरेक्ट फार्मूला था। आप देखो किस ऑप्शन में √Fr बटे m है, तो पहला ये ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय त्वरण होता है। तो अगर कोई भी
कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय वेग है उसका परिमाण नहीं बदलता है, तो कोणीय त्वरण का भी परिमाण नहीं बदलेगा। सीधी सी बात है, अगर कोणीय वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है तो वेग परिवर्तन बटे समय, यही तो त्वरण होता है। तो अगर वेग नहीं बदल रहा है, अगर पहले 10 था अब भी 10 है, तो 10 माइनस 10 क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कोणीय त्वरण में भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये है कि शून्य होगा। सीधी सी बात है, क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि कोणीय वेग में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कोणीय त्वरण जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास कैसे लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और सर्कुलर मोशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। बाकी हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन अपना शुरू करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ, उस पर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। तो सर्कुलर मोशन का मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। अब हम लोग फिजिक्स में अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।